के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो स्टडी पैसेज था वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने इसे पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। कुछ पदों को हमने सुबह की प्रार्थना में देख लिया था और अभी कुछ पदों को हम लोग देखेंगे। 8 से और 14 पद तक हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे और इन पदों से मैं आपको 6 महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगा। वो 6 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए। और पवित्र आत्मा ने उन 6 बातों से मुझसे बातचीत की है और मैं चाहता हूं कि आप इन 6 बातों को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। और मेरा विश्वास है इनके द्वारा परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखोगे। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 8 और 9 पद में लिखी हुई है। लिखा है कि उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यहां पर जो पतरस का भाई अंद्रियास है वो कह रहा है, प्रभु इस 5000 की भीड़ के लिए खाना खिलाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले फिलिप्पुस ने कहा कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ेंगी। लेकिन वो कहता है, प्रभु यहां पर एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, लेकिन यह भी इस बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो एक छोटे से बच्चे का खाना है प्रभु, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है इस भीड़ को देने के लिए। कई बार हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी चीजों को कम आंकते हैं, जो कहते हैं मेरे पास थोड़ा सा है, मेरे पास कम है, मैं इससे क्या कर लूंगा, मेरे पास छोटी जॉब है, मेरे पास छोटा बिजनेस है, मेरी इनकम थोड़ी है, मुझे कम पैसा मिलता है, मेरी कमाई कम है। इस प्रकार की बातें लोगों के अंदर रहती है। मेरा घर छोटा है। हर चीज को जो उनके पास है उसे वो छोटा देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस छोटी चीज को प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो प्रभु इसे बहुत बड़ा बना देते हैं। अपनी चीजों को छोटा ना देखें, कभी भी उन्हें छोटा ना देखें, चाहे वो थोड़ा सा ही है, लेकिन आप उसे थोड़ा ना कहें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं, हम आगे देखेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 10 पद में लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। 5000 की भीड़ आई और प्रभु ने उनसे कहा अपने चेलों से कि तुम इन 5000 लोगों को बिठा दो। और उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। सारे के सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और चेलों ने विशेषकर उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना और सारे लोगों को बिठा दिया। एक प्रॉपर तरीके से उन्हें बिठा दिया, मानो ऐसे कि वे लोग भोजन करने के लिए बैठे हों, जबकि भोजन नहीं है, इनके पास खाना नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा इन्हें बिठाओ, इन्हें भोजन कराने के लिए बैठाओ। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और उन्होंने उन लोगों को ऐसे बिठा दिया कि मानो अभी इनके सामने भोजन की थाली रखी जाएगी। और सारे लोग बैठ गए इस आस में क्या भोजन आने वाला है, क्योंकि उसी तरीके से उन्हें बिठाया गया। आप देखो भोजन नहीं है, लेकिन यीशु की आज्ञा है कि बिठा दो, और चेलों ने तुरंत से यीशु की आज्ञा को माना और वैसे ही बिठाना शुरू कर दिया विश्वास से। आप जानते हैं, जब आप यीशु की आज्ञा को मानते हैं, कोई भी आज्ञा जो उसने दी है, उसके द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। चाहे आपको लग रहा है इस आज्ञा को मान के क्या होगा, हो सकता है चेलों में से किसी को लग रहा हो कि भोजन तो है नहीं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भोजन खिलाने के लिए लोगों को बैठाओ, प्रचार सुनने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं, भोजन करने के लिए बैठाओ लोगों को। लेकिन उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि प्रभु भोजन तो है ही नहीं, अब कहां, अब आप इन्हें बैठा क्यों रहे हैं। लेकिन नहीं, जैसे यीशु ने कहा वैसे वे करते चले गए। उन्होंने सब लोगों को बिठा दिया।
भोजन करने के लिए। ये बात हमें सिखाती है कि आपको और मुझे यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, चाहे हमें लगे कि इस आज्ञा को मानकर क्या होगा। परिस्थिति तो विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद जब आप यीशु की आज्ञा को मानते हैं, उस पर निर्भर होकर रहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, बड़े कामों को करता है, बहुत बड़े कामों को, जैसे हम यहां पर अभी देखते हैं। तो पहली बात, अपने पास जो कुछ है उसे छोटा ना कहें, उसे थोड़ा ना समझें। दूसरी बात कि यीशु की आज्ञा को माने, जो उसने कहा है उसे आप फॉलो करें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 11 पद में लिखा है, तब यीशु ने रोटी ली। इसका मतलब उस बच्चे ने अपनी रोटी, अपने हिस्से के भोजन को यीशु मसीह के हाथों में दिया। जानते हैं आपके पास थोड़ा है, हम मानते हैं उस बात को, सभी लोग मानते हैं कि हां मेरे पास थोड़ा हो सकता है, मेरी छोटी जॉब हो सकती है, मेरे पास थोड़ी इनकम हो सकती है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्चे ने, जिसके पास थोड़ा था, उसने उस थोड़े को छिपाया नहीं कि नहीं ये मेरा है, और ना ही चेलों ने उसे जबरदस्ती लिया, नहीं, उसने स्वेच्छा से उस थोड़े को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। क्या किया? उस थोड़े को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। और जिस घड़ी वो भोजन प्रभु के हाथों में आ गया, तो समझो फिर कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको जो थोड़ा है आपके पास, उसे आपको प्रभु के हाथों में देना है। जो थोड़ा आपके पास है, जो आपको थोड़ा लग रहा है, जो आपको कम लग रहा है, उसे आप प्रभु के हाथों में दे दें। आगे लिखा है, और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे के भोजन को लिया अपने हाथों में, जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद। और इस बात को मैं कई बार सिखाता हूं। अभी यीशु मसीह को चाहिए था, और हम सब होते तो हम ये करते, प्रभु हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, 5000 की भीड़ है, प्रभु आप व्यवस्था करें, आप उपाय करें, प्रबंध करें, कहीं से भोजन की व्यवस्था हो जाए। हम प्रार्थना करते, हमें से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता। लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसे मैं हमेशा कहता हूं एडवांस लेवल ऑफ फेथ। एडवांस में धन्यवाद करना, एडवांस लेवल ऑफ फेथ। यह एक ऐसा विश्वास है जो कार्य होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और यीशु उसके एग्जाम्पल यहां पर है। यीशु अभी काम नहीं हुआ, अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, अभी उनके पास भोजन भी नहीं आया है। जो यीशु के पास है वो थोड़ा सा, उसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये 5 रोटी और 2 मछलियां इन 5000 लोगों के लिए भरपूर हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि इन सब के पेट भर गए हैं। तेरा धन्यवाद हो, यह भोजन मल्टीप्लाई हो गया है। तेरा धन्यवाद हो, ये सब लोग खाकर तृप्त हो गए हैं। वो एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और यही आपको और मुझे करना है। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद। काम नहीं हुआ जीवन में अभी, लेकिन पहले से ही परमेश्वर का धन्यवाद करना। आपकी इनकम अभी छोटी है, थोड़ी ही है, आप अभी बीमार ही हैं, आप अभी शादी नहीं हुई आपकी, आपका भविष्य भी आपको अंधकार में नजर आ रहा है। लेकिन एडवांस लेवल ऑफ फेथ ये कहता है कि आपको पहले से ही उन चीजों के लिए जो आप चाहते हैं आपके भविष्य में हो, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सिंपली, आप चाहते हैं 2026 में आपकी शादी हो जाए, तो आपको आज से ही प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, 2026 में मेरी शादी हो गई है। आप बीमार हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें
प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, क्योंकि आपने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है। इस प्रकार से आपको एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया तो बाइबल कहती है वे मछलियां और वे रोटियां मल्टीप्लाई होती चली गई और चेले उन्हें बांटते चले गए। 5000 लोगों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हो गया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म, एक नहीं 2 आश्चर्य कर्म यहां पर हुए। पहला आश्चर्य कर्म तो यह था कि ये रोटियां मल्टीप्लाई हो गई, ये मछलियां मल्टीप्लाई हो गई और 5000 लोगों ने वो खाना खाया। और बाइबल कहती है कि जब वे खाकर तृप्त हो गए वो। ऐसा नहीं था कि किसी को भूख लगी थी, 4 रोटी की और उसने खाई आधा रोटी और वो नहीं, वो तृप्त हो गए, भरपेट उन्होंने खाया। इतना मल्टीप्लाई वो भोजन हो गया, इतना कई गुना वो भोजन बढ़ गया। समझ रहे हैं आप लोग? और दूसरा जो चमत्कार हुआ यहां पर, पहला चमत्कार तो यह था कि 5000 लोगों ने उसे खाने को खा लिया। और दूसरा जो चमत्कार यहां पर हुआ वो लिखा हुआ है, यदि आप मेरे साथ में 13 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, सो उन्होंने बटोरा जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यह हुआ। एक तो यह हुआ कि 5000 लोगों ने खाना खाया, और दूसरा यह हुआ कि 12 टोकरियां प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के लिए बच गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। तो समझ रहे हैं आप? अभी मैंने आपको 5 बातें बता दी है। पहली बात कि हमें अपनी चीजों को छोटा नहीं देखना। दूसरी बात, हमें यीशु की आज्ञा को मानना है। तीसरी बात, हमें एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और चौथी बात, यहां पर 2 प्रकार के मिरेकल हुए, 2 प्रकार के अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। वो रोटियां, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मल्टीप्लाई हो गई। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लिखी है 12 पद में। यहां पर लिखा है कि जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका न जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ वहां पर, उसके बाद यीशु मसीह ने इस बात को कहा अपने चेलों से कि कुछ भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी फेंका नहीं जाना चाहिए। कारण क्या था? कारण यह था क्योंकि यह भोजन साधारण भोजन नहीं था। यह भोजन स्वर्गीय भोजन था एक तरीके से, अगर मैं कहूं, क्योंकि वहां पर तो 5 ही रोटी थी और 2 ही मछलियां थी। और अगर 5000 के लिए वो मल्टीप्लाई हो गई तो वो कहां से आई? वो स्वर्ग से आई। जैसे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग से बरसाया था, ऐसे ही सेम यहां पर हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग से ही, मैं कहूंगा, वो रोटियां दी, वो मछलियां दी और वो मल्टीप्लाई होती चली गई। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि यह फेंका नहीं जाना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने लोगों से यही कहते हैं कि जो आशीष आपको परमेश्वर की ओर से मिली है, जो आशीष आपको परमेश्वर ने दी है, वो कभी भी उसे आपको खोना नहीं है। उसे कभी भी आपको खोना नहीं है। सपोज आपको आपका लाइफ पार्टनर मिला है, आपको आपकी शादी हुई है, आपने प्रार्थनाएं की हैं, उसके बाद आपकी शादी हुई है, तो यह परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, यह परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके लिए प्रबंध किया है। हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हों, लेकिन उसके बावजूद आपको उसे छोड़ना नहीं है। क्यों? यह जानते हुए क्योंकि यह स्वर्गीय भोजन है, यह स्वर्गीय वस्तु है, यह स्वर्गीय आशीष है मेरे लिए, मेरे जीवन में। यह परमेश्वर ने दी है। आपने प्रार्थना की है अपनी जॉब के लिए और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, तो अब आपको उस जॉब को तुच्छ नहीं समझना, अब आपको उस जॉब को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है आपके लिए। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी टुकड़ा। मीन्स सब कुछ संभाल के रखो, उन रिश्तों को संभाल के रखो जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी, कोई भी ऐसी बात, ऐसा काम या फिर ऐसी चीज या फिर ऐसा रिश्ता ना हो
जो परमेश्वर ने आपको दिया और आपने उससे खो दिया। नहीं, आपको मैनेज करना है उसे, आपको संभालना है उसे, आपको समझना है कि यह मनुष्य की ओर से नहीं मिला है मुझे, यह परमेश्वर की ओर से मिला है, इसलिए आपको उसके लिए फेथफुल रहना है। और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु की आज्ञा को माना और सारे टुकड़े जो जमीन पर गिरे हुए थे और जो बचे हुए थे उन्हें उन्होंने उठा दिया और 12 टोकरियां बच गई 12 चेलों के लिए। उसके बाद भी उन्होंने उसे भरपूरी से खाया होगा। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी खोना नहीं चाहिए। जो स्वर्ग से आपको मिला है, जो आशीष के रूप में आपको मिला है, आपको उसे समझना है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये चमत्कार आखिर हुए कैसे। नंबर 1, कैसे ये चमत्कार हुए? जब उस छोटे बच्चे ने अपना थोड़ा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, चमत्कार हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद दिया और चमत्कार हो गया। जब चेलों ने प्रभु की आज्ञा को माना और चमत्कार हो गया। आपको यही करना है, आपको यही करना है। अपना जो थोड़ा सा है उसे प्रभु के हाथों में दे दें, चमत्कार हो जाएगा। विपरीत समय में भी प्रभु की आज्ञा को माने और उस काम को करें जो प्रभु का वचन कहता है और चमत्कार हो जाएगा। जो कुछ आप प्रभु के हाथों में देंगे वो मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा, चमत्कार होगा। इसलिए आपको समझना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। मेरे पास जो छोटी छोटी जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उन्हें मुझे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, उन्हें मुझे प्रभु के हाथों में देना है। और जब आप उन्हें प्रभु के हाथों में देते हैं, चाहे कुछ भी है वो, जब आप उन्हें प्रभु के हाथों में देते हैं तो वे मल्टीप्लाई होने लगती हैं। आपके पास जॉब है, आपको छोटी नजर आ रही है, उसे प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु, इस जॉब से मैं तेरी महिमा को करूंगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई मीन्स परमेश्वर आपके फाइनेंस के सोर्स भी खोल देगा और शायद हो सकता है आपको प्रमोशन भी दे देगा। आपके लिए कोई भी आश्चर्य कर्म हो सकता है आपके जीवन में। बस आपको अपना थोड़ा परमेश्वर के हाथों में देना है। आपके पास बुद्धि है, आप कुछ काम करना जानते हैं और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बेहतर हो सकता है, तो आप उसे इस्तेमाल करें। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रभु आपको कब आगे बढ़ा देगा। आपके पास थोड़ा सा इनकम आती है, आपके पास थोड़ी सी कमाई है आपकी, उसमें से कुछ निकाल के प्रभु के राज्य में बो दो, प्रभु के हाथों में दे दो, प्रभु से मल्टीप्लाई कर देगा। यदि ये बच्चा अपना थोड़ा प्रभु के हाथों में नहीं देता तो इतना बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं होता। और अंत में जिस बच्चे ने ये रोटियां दी होंगी, प्रभु यीशु मसीह ने, शायद हो सकता है वो 12 टोकरियां, जो मैं चेलों के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि शायद वो 12 टोकरियां प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को दे दी होंगी। बेटा, तूने दिया था, ये लो, ये तेरा इनाम है, ये वापस तो अपने परिवार सहित खाना। जो कुछ आप प्रभु को देते हैं उसका कई गुना प्रभु आपको वापस देते हैं। इसलिए समझें इस बात को कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए व्यवस्था करे, उपाय करे, आपको मल्टीप्लाई करे, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो, आपकी चीजें मल्टीप्लाई हो, कई गुना बढ़े, तो आपको इस छोटे बच्चे की तरह करना है। अपनी थोड़ी सी उस चीज को प्रभु के हाथों में देना है और जब वो प्रभु के हाथों में पड़ेगी, प्रभु उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास बच जाएगा, बच जाएगा। मेरे मन में एक बात आ रही है कि एक दिन हम ऐसा करेंगे जिस दिन हम एक स्पेशल ऑफरिंग लेंगे, उसमें मैं भी दूंगा, हम सब देंगे जितने हम लोग विश्वासी हैं, और इस छोटे बच्चे की तरह अपनी उस इनकम को प्रभु के हाथों में देंगे। और मेरा विश्वास है इस 2026 में प्रभु ऐसे ही आपकी इनकम को अब मल्टीप्लाई करेगा, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को, आपकी चीजों को परमेश्वर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेगा जैसे प्रभु ने यहां पर किया। इतना मल्टीप्लाई करेगा उन चीजों को कि आपके पास बच जाएंगी, एक्स्ट्रा आपके पास हो जाएंगी। मैंने देखा, मेरे पास एक गाड़ी थी और मैंने उसे प्रभु की सेवा में लगा दिया। डेली वो प्रभु की सेवा में यूज होती, हर संडे को। और मैंने देखा प्रभु ने मेरी गाड़ियों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास कई गाड़ियां हैं। क्यों? अपना थोड़ा प्रभु को दे दो, अपना थोड़ा जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु को दे दो, वो उन्हें मल्टीप्लाई कर देगा। मेरे पास जब थोड़ी सी इनकम थी,
मैंने उस इनकम में से कुछ निकाल के प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना शुरू किया। न किसी पास्टर को नहीं, न किसी चर्च को नहीं, बल्कि उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना शुरू किया। और आज परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया है। वो चीजें जो मैंने दी थी उससे कई अधिक मल्टीप्लाई करके परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। इसलिए हम एक दिन ऐसा ठहराएंगे जिस दिन हम एक स्पेशल ऑफरिंग करेंगे और उसमें हम लोग जो कुछ हमारे पास है, जितना हम दे सकते हैं, इस बच्चे की तरह अपना थोड़े में से निकाल के केवल राज्य के लिए बीज बोएंगे, प्रभु के राज्य के लिए बीज बोएंगे। और मेरा विश्वास है कि वो बीज फलवंत होगा, मल्टीप्लाई होगा। और हो सकता है वो दिन 1 जनवरी हम लोग रखेंगे। 1 जनवरी, अभी ये बात मेरे मन में आई है कि 1 जनवरी को हम ऐसा करेंगे। नए साल का पहला दिन और पहला काम हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों को दे। सबको जय मसीह की। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मेरी गवाही है कि मेरे दोस्त थे, उनका लड़का 4 महीने से गायब हो गया था, 4 महीना पहले। और मैंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई, रिक्वेस्ट भेजी और प्रार्थना हुई। अब 4 महीने के बाद वो सही सलामत बनारस में लड़का मिला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर पीके बदर उनके पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही है कि मेरी दोस्त थी, प्रभु में है, उनकी इतनी हालत ख़राब थी, शैतान का अटैक हो रहा था उनको और वो ICU में थी। डॉक्टर भी जवाब दे दिया था और मैंने वहाँ रिक्वेस्ट भेजी हिंदी बाइबल सेंटर में, वॉइस मैसेज भेजी और उधर से रिप्लाई हुआ। फिर मैंने उनको भेजी, वो सुनी और वो धीरे धीरे परमेश्वर उन्हें चंगा कर दिया है। अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमिता सिस्टर पीके ब्रदर उनके पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। और कल सुबह के लिए जो बाइबल से अध्याय आपके लिए है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 17 से 22 पद तक हम सब मिलकर स्टडी करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हम तेरे नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद आज की शाम के लिए प्रभु, जिसमें मेरे खुदावन तू हमारे मध्य उपस्थित है। तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारे साथ में उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आज की इस सुंदर शाम में प्रभु एक खूबसूरत पल, एक बहुत अच्छी फेलोशिप परमेश्वर पिता प्रभु आपने हम में से हर एक जन को दी है पिता। हाँ प्रभु, ये वचन और ये प्रार्थनाएं हर दिन हमारे जीवन को परमेश्वर प्रभु उत्साहित करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है और खुदा बहुत सी बातों को प्रभु जी बदलने के लिए और बहुत सी बातों को सीखने के लिए प्रभु तेरा वचन हमें पिता उत्साहित करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग प्रभु जी देश विदेशों से खुदावन इस संगति का, इस फेलोशिप का हिस्सा बने हुए हैं प्रभु, खुदावन उन्हें नामों नाम आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, फैमिलीज को आशीष दे खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन जो आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु, उन्हें विशेष कर प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, क्योंकि उन्होंने इस पल को बहुमूल्य जानकर प्रभु अपना समय तुझे दिया है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती प्रभु हर एक का समय प्रभु जो उन्होंने तुझे दिया है खुदा, आप उन्हें लाइफ में परमेश्वर प्रभु जी मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हम मिलकर धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्यार के लिए प्रभु, तेरे ग्रेस के लिए प्रभु, प्रभु तेरे दया के लिए प्रभु जी, तेरे किए हुए उद्धार के लिए और विशेषकर प्रभु तेरी अद्भुत योजनाओं के लिए जो प्रभु तूने हम सब के लिए रखी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज की इस सुंदर शाम में प्रभु आप हमारे साथ में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए, हर एक को तसल्ली विश्राम देने के लिए, हर एक टूटे मन को जोड़ने के लिए प्रभु, हर एक उदास व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, हम धन्यवादी हैं कि प्रभु पूरे दिन भर आपने संभाला, फेवर दिया, सपोर्ट दिया, प्रोटेक्शन दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता। बहुत सी गलत नजरों से, बहुत सी गलत दृष्टि से प्रभु तूने अपने लोगों को बचाया प्रभु। आज बहुत सी गवाहियां प्रभु इसी बात से रिलेटेड प्रभु आपके लोगों के जीवन में, खुदा उन्हें नामों नाम आशीष दे पिता। प्रभु यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है पिता,
मेरे प्रभु यदि हमसे हुआ है खुदा, आपके बेटे बेटी से कोई भी गलती हुई है प्रभु, उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि प्रभु आपके लोग परमेश्वर अपने मन को फिराएं प्रभु जी, और प्रभु आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार एक पवित्र और एक बेहतर जीवन जी सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके पास आपके लोगों के लिए क्षमा है, दूसरा मौका है प्रभु जी, मन फिराव का मौका है खुदा। और धन्यवाद आज जितने लोगों ने इस मौके को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, उनकी लाइफ को खुदावन आप आशीषित करें। धन्यवाद ही है वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन से प्रभु बहुत सी बातों को हमें सिखाया प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन धन्यवाद, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, इस वचन की बातों को समझा है खुदा, प्रभु उन बातों को अप्लाई करने में, उन बातों को अपने जीवन में लागू करने में हर एक की सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा आप लीड करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके स्पिरिट के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हम इन सारी बातों को अप्लाई करने पाते हैं प्रभु, क्योंकि वो सत्य की बातों को, उन परफेक्ट बातों को प्रभु हमें याद दिलाता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पिता जो कुछ भी प्रभु आपने आपके बेटे बेटियों को दिया है पिता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है प्रभु, ये अपनी चीजों को प्रभु, अपनी वस्तुओं को प्रभु छोटा ना देखने पाए, वरन जो कुछ भी तूने दिया है उसी में परमेश्वर प्रभु वो धन्यवादित हो सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार परमेश्वर पिता चेलों ने प्रभु तेरे कहे अनुसार आज्ञा मानकर प्रभु उस कार्य को किया मेरे प्रभु, उसी प्रकार खुदावन हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास करता है, तेरे वचन को पढ़ता है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जो भी आज्ञाएं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए है मेरे खुदा, उन आज्ञाओं को मानने में, हर कंडीशन में प्रभु आपकी आज्ञा को फॉलो करने में आप हम सबकी मदद सहायता करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं जैसे प्रभु उस बच्चे ने प्रभु जी 5 रोटी और 2 मछलियों को खुदावन आपके हाथों में दे दिया, उसी प्रकार खुदा जो कुछ भी प्रभु तूने हमें दिया है हम उन चीजों को प्रभु तुझे दे सके परमेश्वर, अपना टैलेंट, अपना लाइफ प्रभु, अपने जीवन की हर एक बहुमूल्य चीज प्रभु हम तुझे दे सके प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु आप उन्हें मल्टीप्लाई करें। हाँ परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को जो कुछ भी तूने उन्हें दिया है प्रभु, जब वो तेरे हाथों में देते हैं प्रभु तू मल्टीप्लाई करते। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी निर्णय प्रभु इन्होंने देने का किया है परमेश्वर पिता, जो भी उनके पास है प्रभु, जब उनके पास समय है, उनके पास प्रभु जी टैलेंट है, उनके पास अच्छा गाना है, उनके पास परमेश्वर प्रभु बहुत कुछ है जो वो तुझे दे सकते हैं खुदावन। जैसे कि इस बच्चे ने प्रभु अपने प्रभु 5 रोटियों को और 2 मछलियों को तुझे दिया और तूने प्रभु जी उन्हें उसे मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को भी आप प्रभु मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करे प्रभु जी मेरे खुदावन। जब पिता आपने मेरे प्रभु इन्हें प्रभु रिलेशनशिप दिए हैं प्रभु, बच्चे दिए हैं प्रभु जी, रोजगार दिया है परमेश्वर पिता, इनकम का सोर्स दिया है परमेश्वर पिता प्रभु, अच्छे लोग दिए हैं, हस्बैंड वाइफ दिए हैं, माता पिता दिए हैं मेरे खुदा, हर एक चीज को मैनेज करने की आप इन्हें बुद्धि दें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जब वो 12 टोकरे परमेश्वर पिता बच गए तो उसमें से एक भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। हाँ परमेश्वर प्रभु जब तूने हमें दिया है तो प्रभु कोई भी चीज़ प्रभु हम अपने जीवन से वेस्ट ना करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु मेरे पिता आज हर एक चीज़ को प्रभु मैनेज करने की बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि कुछ भी आपके लोगों की लाइफ से वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, खराब ना हो। हाँ परमेश्वर आज मैं दुआ करती हूँ कि आज आपके लोगों के जीवन में ये बातें अप्लाई होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु एडवांस में परमेश्वर प्रभु उन रोटियों के लिए, उन मछलियों के लिए धन्यवाद किया जैसे कि वो बहुत उन लोगों के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु तेरे लोग प्रार्थना करें प्रभु उसके लिए एडवांस में परमेश्वर वो धन्यवाद करने पाए, वो अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने बच्चों के प्रॉस्पर होने के लिए, अपने ट्रांसफर होने के लिए, अपने लाइफ में कर्जे से बाहर निकलने के लिए खुदा हर एक चीज के लिए एडवांस में परमेश्वर पिता ये धन्यवादित हो सके। और आज मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज कर्जे में, फैमिली प्रॉब्लम में, लड़ाई झगड़ों में, कलेशों में और नाना प्रकार के प्रभु जी कर्जे और बहुत सी प्रभु रुकावटें और बाधाओं में है प्रभु, मैं उनके लिए एडवांस में धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उन्हें प्रभु जी प्रभु आशीषित किया प्रभु, बढ़ाया परमेश्वर, कर्जों से बाहर निकाला, फैमिली प्रॉब्लम से बाहर निकाला, बच्चों को समस्या से बाहर निकाला, हर एक रोग और बीमारी से बाहर निकाला। हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते
करते हैं। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु तूने उस फूड को मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके बिजनेस को, इनके काम को खुदावन आप मल्टीप्लाई करें प्रभु जी। जितने बच्चे स्टडी करते खुदा उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। खुदा जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हायर पोस्ट की प्रभु तैयारी करें खुदा, उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन्हें आगे बढ़ाएं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जिस किसी को बुद्धि की घटी है खुदा उन्हें बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, हम प्रभु धन्यवाद करते खुदा कि हर एक रोग जो इनके शरीर में है, हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है, हर एक इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, सर से लेकर पैरों तक का जो भी रोग और बीमारी और घाव है, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो। इसी वक्त बीमारी दूर हो, हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने इनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया, इनके हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियास को हील किया आपने, इनकी हड्डियों को, रीढ़ की हड्डियों को प्रभु, घुटने की हड्डी को प्रभु, हर एक जॉइंट पेन्स को हील किया परमेश्वर पिता। आपने प्रभु इनके स्किन प्रॉब्लम को दूर किया, इनके एलर्जी इन्फेक्शन को दूर किया, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर किया, हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर किया, आंखों से जो धुंधला दिखता है, कम सुनाई देता है, बोल नहीं पाते प्रभु, ये सारी प्रॉब्लम्स तूने दूर किया और तूने चंगा किया प्रभु। बिकॉज आपने कहा है कि आई एम योर हीलर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू जीसस। आज की रात में खुदावन अपने लोगों को हर एक बुरे सपने से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से और हर एक दुष्टता के कामों से इसी वक्त छुटकारा दे। हम यीशु के नाम में छुटकारे को बोलते हैं। खुदा आप दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बातचीत करें और जो बातें आपके लोगों ने सीखी हैं उसे अप्लाई करने में सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों ने प्रभु अपने रिश्ते को लेकर, जॉब को लेकर, बच्चों के लाइफ में छुटकारे को लेकर, स्टडी को लेकर प्रभु, आगे बढ़ने को लेकर, अपने कोर्ट केसेस को लेकर प्रभु जो रिक्वेस्ट दी है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधी ली है, आपने कार्य किया है। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।